जो अभी ऐड हुए उन सबको भी वेलकम। अभी आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, तो ये सिलेबस हमारा थ्योरी का कंप्लीट हो चुका है। ये काज़म अली दोबारा ऐड हो रहे हैं। तो थ्योरी आपका जो है वो कंप्लीट है और आपका सिर्फ प्रैक्टिकल रह गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के भी तकरीबन हमने कुछ प्रैक्टिकल किए थे। ठीक है, और 5 या 6 प्रैक्टिकल इंशाल्लाह मैंने और करवा देने हैं। टोटल कोई 10 से 12 प्रैक्टिकल हमारे होने चाहिए। ठीक है, इतना कि हमने काम कर लेना है जितना हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन जो है वो देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेनी है या नहीं लेनी। अगर प्रेजेंटेशन ना ली, या तो प्रेजेंटेशन लेंगे या फिर हम कोई काम देंगे नेक्स्ट के ग्रुप एक्टिविटी दे देंगे। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी मतलब कि कोई भी हम कोई चीज़ बता सकते हैं कि आपने सब ने मिल के असाइनमेंट टाइप ही होती है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है। ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है और प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जिसमें ज़्यादा फिजिबिलिटी हुई, जिसमें ज़्यादा लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड हुए। ठीक है, तो इन दोनों में से एक चीज़ कर लेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको बता दूंगा। ठीक है, उसमें भी सिर्फ हमने 2-3 चीज़ें ही करनी है। ठीक है, यानी कि 10-10 का, अगर 30 लोग हैं, 10-10 लोगों का ग्रुप बना के किस तरह काम करना है, तो मैं सीआर को इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म कर दूंगा। किसी को भी अभी आप मैसेज कर सकते हैं, किसी को अगर सिलेबस में कोई इश्यूज आ रहे हों। ठीक है, ये चैट में आके आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को टोटल जो हमने अभी तक सिलेबस पढ़ा है उसमें कोई भी इशू हो तो वो ज़रूर बताएं मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ जी, ये चैट में सिलेबस के हवाले से कोई इशू हो। ठीक है, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, वो चीज़ बताएं। थ्योरी के अंदर, थ्योरी के तकरीबन मैंने सारे नोट्स जो है ना वो सीआर को दे दिए थे, तो आई होप सो कि उसने आगे आपको ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। सर कर दिए सारे। कर दिए हैं, ठीक हो गया। जी सर। और सर ये पेपर्स 15 सितंबर को ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे या कोई गैप होगा एक हफ्ते का अंदर? असल में अभी तक कोई पता नहीं है, हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक एक मीटिंग होनी है। ठीक है, तो उसमें डिसाइड होगा कि यूनिवर्सिटीज़ अगर टाइम से पहले खोलनी है, ठीक है, तो फिर हो सकता है आपके पेपर पहले भी हो जाएं, इसलिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, अपना सिलेबस तैयार करके रखें, अपनी जो प्रैक्टिकल्स हैं, अगर कॉपीज़ आपने बनाई हैं प्रैक्टिकल तो वो तैयार रखें। ठीक है, मतलब इसको लाइट ना लें। ठीक है, इसको वो बिल्कुल इस तरह ना कंसीडर करें कि ऑनलाइन है सारा तो चलो खैर है। ठीक है, ये इसी तरह जिस तरह आपका लास्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ। ठीक है, जी तो अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला कंफर्म पता लग जाएगा, क्योंकि एक मीटिंग होनी है तो उसमें डिसाइड होगा फिर के पेपर कब लेने हैं फाइनल। अभी तो वो मॉक चल रहा है, सही डेट शीट एक ऑनलाइन वो आई हुई है डिफरेंट जो है ना कोर्सेज की। सही। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, लेकिन आप लोगों का भी नहीं है। ठीक है, तो वो जैसे आएगी इंशाल्लाह ताला मैं सही आपको ना टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा। और किसी को ठीक कोई होगा सर। और किसी को कोई सिलेबस में इशू हो, सिलेबस कम तो नहीं है। अच्छा, ये सीआर आपने मुझे ना प्रैक्टिकल्स का बताना है कि हमने प्रैक्टिकल्स अभी कितने कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पूछ के कि टोटल हमने पहले प्रैक्टिकल कितने किए थे। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है 12 ओके सर। ओके प्रैक्टिकल। सर। जी, मैंने कहा ठीक हो गया, मैं पता बता दूंगा आपको शाम तक।
और जो कुछ वीडियोस भी प्रैक्टिकल की मैंने भेजी थी, तो उसको भी आपने देख के लिखना था सारा, ठीक है। तो वो भी जिसने कंप्लीट लिखा हुआ है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। जिसने भी आपकी क्लास में से कंप्लीट अभी तक लिखे हुए हैं सारे प्रैक्टिकल्स, ठीक है, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ओके। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो क्यूरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी हमने लॉन्ग टर्म स्टोरेज करनी होती है, ठीक है, या हमने लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम उसमें क्यूरिंग करते हैं। क्योर का लफ्ज़ जो है ये आपने पहले भी सुना होगा कि, एक मिनट जी, ये स्टूडेंट ऐड कर लो। अच्छा, इसका पहले भी आपने सुना होगा कि किसी चीज़ में कोई ना कोई एडिशनल आप बेनिफिट देते हैं, उसको क्योर करते हैं, उसको तैयार करते हैं, ठीक है, फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्योरिंग आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, कि इसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसमें हम हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो देते हैं। ये स्पेशली फॉर वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल जो रूट वेजिटेबल होती हैं या ट्यूबर्स होती हैं, ठीक है, उनको हमने लॉन्ग पीरियड के लिए जब स्टोर करना होता है तो हम उसको हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, ज़मीन से उखाड़ते हैं इसको, तो ये इसमें वाउंडेड हो जाती है, बहुत सारे वाउंड हो जाते हैं इसके, बाद दफ़ा ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी जाती है। इससे क्या होता है कि नए लेयर और नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। और वो सेल्स के बनने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डैमेज होगी, फिजिकल डैमेज हुआ होगा, तो फिर उससे क्या होगा, उसके डिटीरियोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी स्किन है, ठीक है, अगर स्किन डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो स्किन डैमेज होने से क्या होता है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं, जब इनको हम हाई टेम्परेचर या हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लेयर, ठीक है। न्यू लेयर या न्यू सेल जो बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो शेल्फ लाइफ उसकी एक्सटेंड हो जाती है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इसका और फ़ायदा ये है कि ये एक तरह हम कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है। ये स्पेशली ट्यूबर्स के अंदर कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टाइम जो हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर या हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, तो ये उसकी कंडीशनिंग भी कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम फील्ड में भी कर सकते हैं, और इसके लिए बाज़ दफ़ा प्रॉपर जो है ना वो हाउसेस बने होते हैं जिसमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और ये जो हाउसेस होते हैं इनमें क्या होता है कि ग्रास या स्ट्रा वगैरह को काट करके इसके इर्द गिर्द जो है ना वो लगाया जाता है, ठीक है। अब वो ग्रास जो है वो इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है, हीट को बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ये हीट होती है कि ये उसकी कंडीशनिंग के लिए, ठीक है, नए सेल्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इतनी भी हाई टेम्परेचर नहीं होता कि वो डैमेज हो जाए, ठीक है। एक नॉर्मल जो है ना वो टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। तो तकरीबन ये 4 दिन तक जो ट्यूबर्स को स्टोर किया जाता है, 4 दिन तक उनको ये प्रॉपर कंडीशन दी जाती हैं ताकि उनमें नए सेल्स की डेवलपमेंट हो जाए। ये कुछ कंडीशंस हैं, हम जिस तरह ये पोटैटो को टेम्परेचर दिया जाता है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आपने देखा होगा कि हाई टेम्परेचर की बात की, हाई टेम्परेचर हाई इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि नॉर्मली हम फ्रूट और वेजिटेबल को स्टोर करते हैं -डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, यानी 0 से कम। तो इसलिए 15 to 20 उस रिगार्ड से हाई टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको पहले बताया था कि 90 से 95% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो आगे इनकी स्टोरेज डेज भी लिखें कि इतने इतने दिन तक ये स्टोरेज हो सकते हैं। पोटैटो भी, स्वीट पोटैटो, यम्स, ठीक है, और कसावा, इसके
जो है ना वो ट्यूबर्स वो भी तकरीबन 2 से लेके 5 दिन तक उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपने देखनी है कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, इनका भी आपने ख्याल रखना है। इसी तरह ऑनियंस और गार्लिक जो होती है इनको भी हम क्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लार्ज सैक्स के अंदर या इसको हम फाइबर्स के अंदर जो है ना वो स्टोर करते हैं और इनको भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है ताकि इनकी भी क्योरिंग हो जाए। ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ फैंस होते हैं या हीटर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए जितना टेम्परेचर हो जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखना हो उसके हिसाब से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये इरफा इफ्तिखार ठीक हो गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो फैंस होते हैं ये लगाए जाते हैं लोअर पार्ट ऑफ रूम में। ठीक है, जहाँ पे हमने चीज़ों को स्टोर करना होता है, जिस रूम में स्टोर करना होता है उसके लोअर पार्ट में जो है ना वो फैंस लगाए होते हैं ताकि प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, यानी एयर जो है कम्प्लीटली रेगुलेट हो सके। ठीक है, यानी उसमें जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, टेम्परेचर हाई भी ना हो और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मेंटेन रहें। ठीक है, तो इसके बाद ये है कि हम इसमें एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जॉस्ट जो होता है ये भी एक तो ड्राइनेस नहीं होने देता उनमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होता है कि ये ना टेम्परेचर की अकोमोलेशन होने देता है और ना ही गैसेस की अकोमोलेशन होने देता है। ठीक है, जिस तरह घरों में आपने देखा होगा एग्जॉस्ट लगे होते हैं तो वो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और ये कि फ्रेश एयर भी आती रहती है, तो इस तरह चीज़ें मेंटेन रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका जी आज का प्रैक्टिकल था। इसमें हमने देखा कि क्यूरिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, किन कमोडिटीज़ के लिए की जाती है और इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, और डिफरेंट अदर जो उसके पैरामीटर्स हैं उसको भी हमने देखा। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल होंगे जो हमने कंप्लीट करने हैं। सीआर को इंशाल्लाह ताला मैं भेज दूंगा जो जो आपकी ग्रुप एक्टिविटी के लिए असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही मैं मेरा ख्याल है कि कर लेते हैं क्योंकि जो थ्योरी का सिलेबस है आपका वो कंप्लीट है। ठीक है, हो सकता है एक आधा कोई लेक्चर जो है ना वो उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, वरना जितना हो चुका है वो तकरीबन कंप्लीट है। और ये सिर्फ प्रैक्टिकल की कुछ सीरीज़ रहती हैं, तो प्रैक्टिकल के भी मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह लेक्चर जो है ना वो जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। तो अब ये चैट में ज़रा ना अपनी अटेंडेंस शो कर दें। ठीक है, जो जो मौजूद है। अच्छा जी, एक्सक्यूज़ मी सर, मैं अटेंडेंस की बात करनी थी, मैं आपके लेक्चर नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा जी, इकरा अमानत अगर आपकी 80% से ऊपर है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 80 से कम है या 75 से कम है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वो भी बहुत रेयर केसेस हैं। मेरी कोशिश होगी कि किसी की जो है ना वो अटेंडेंस का इशू ना हो। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लें, बाकी अटेंडेंस लगा दें। निशात इकरा साहब ठीक हो गया जी। बाकी जैसे ही आइडिया होगा, जैसे ही पता लगेगा कि पेपर ऑनलाइन होना है, ठीक है, या पेपर जो है वो अगर तो कैंपस में होना हुआ तो फिर तो इशू कोई नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि कैंपस ही होंगे क्योंकि आजकल एंट्री टेस्ट जितने भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, तो अगर एंट्री टेस्ट हो रहे हैं तो फिर नॉर्मल टेस्ट जो हैं उनमें भी इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने आप को इस हिसाब से तैयार करें कि आपका पेपर यूनिवर्सिटी ही होना है। जो भी फॉर्मेट हुआ इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जी, अटेंडेंस होगी जी सबकी, कोई मिस तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। काजम अली, जैनुल आबिदीन, शाबाश, ये सहर, फयाज, इरसा सलीम,
अक्सा खलील, निशात अफजल, हुमा, इरफान, मोमना अमजद और एमन असलम, इफ्रा इफ्तिखार और इसरार हुसैन, निकर नहीद और ये है जी अबू तलहा, मोहम्मद उस्मान भी है जी। और किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? ये अटेंडेंस है जिसकी बेस के ऊपर जो है ना जी आपकी अटेंडेंस होनी है, ठीक है। फिर ना कहिएगा कि अगर कोई मिस हो गया है तो। अच्छा जी, ये एक दफ़ा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि कोई मिस ना हो। ठीक हो गया जी। अबू तलहा के बाद में नशाबा शौकत। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह बाकी भी प्रैक्टिकल की जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। किसी को कोई भी इशू हो तो आप बिला झिझक पूछें, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई भी सिलेबस में चीज़ रहती है तो वो ज़रूर बताएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।